हाँ तो भाई लोगों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग का कोर्स, जिसमें ये पहली वीडियो है इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। और इसमें हम थोड़े बहुत कवर करेंगे सी का इंट्रो। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो अगर हम शुरू करें तो 1998 में जो है एनएसआई यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसे फॉर्मलाइज किया था, यानी कि इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले थे। और जब सी इन्वेंट हुई थी तो वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखी जाती थी, यानी राइट की जाती थी। और सी जो है वो सक्सेसर है आपकी बी लैंग्वेज की। सी पी एल इज़ ऑल्सो अनदर नेम फॉर बी लैंग्वेज, जिसकी फुल फॉर्म है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो आपके लिनक्स ओएस पीएचपी और एसक्यूएल हैं, ये सब भी सी पे लिखे जाते हैं, अभी भी लिखे जाते हैं। एंड जो सी है उसका कुछ कोड असेंबली लैंग्वेज से भी मिलता जुलता है और रिटर्न इन असेंबली लैंग्वेज। तो यूजेस अगर हम सी के देखें तो सी के यूजेस हैं कि वो डाटाबेस सिस्टम में काफ़ी यूज़ होती है, लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स में यूज़ होती है, और कंपाइलर असेंबलर्स में यूज़ होती है। कंपाइलर और असेंबलर बनाने के लिए और इंटरप्रेटर बनाने के लिए हम लोग सी का यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मोस्ट ऑफ द पार्ट सी में लिखा जाता है। नेटवर्क ड्राइवर्स के लिए यूज़ होती है एंड वर्ड प्रोसेसर के लिए यूज़ होती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात करें कि सी प्रोग्रामिंग इतनी पॉपुलर क्यों हुई, क्या रीज़न, व्हाट आर द रीजंस व्हाई सी प्रोग्रामिंग इज़ सो पॉपुलर। सबसे पहले ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और काफ़ी क्विक एंड फास्ट लैंग्वेज है, रिलायबल है, सिंपल है एंड इजी टू यूज़ है। काफ़ी जो सी का सिंटैक्स है, और हम वो कर सकते हैं कि इसके जो ये जो है बेस करती है आपकी मॉडर्न लैंग्वेज के साथ। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न लैंग्वेज आपकी सी प्लस प्लस जावा जो हो गई, वो सुपर सेट आप समझ सकते हैं सी का ही है एक। जो उसका सिंटेक्स वगैरह है वो सी से मिलता जुलता है, यानी सी से ही वो निकल के फिर आगे उनका डेवलपमेंट हुआ, फिर उनमें फर्दर अपडेट्स वगैरह आए। और सी जो है आपकी स्ट्रक्चर्ड यानी कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और आप इसको जो है वेरियस प्लेटफॉर्म पर कंपाइल कर सकते हैं, कुछ मिनिमम चेंज करने के बाद आप एक ही कोड को डिफरेंट उसमें यूज़ कर सकते हैं। और मोस्ट रीज़न जो था सी को इतना पॉपुलर बनाने का कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ने इसे एज अ कोर्स ऐड किया था, और अभी भी एक एज अ कोर्स चलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में जो बीटेक के अंदर और बी सी एन अदर कोर्सेज़ के अंदर भी जो है आपका सी पढ़ाई जाती है एट द फर्स्ट ईयर। फीचर्स की बात करें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, रोबोस्ट लैंग्वेज है, इसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स आते हैं पहले से ही। एफिशिएंट है, फास्ट है, प्रोग्राम आप काफ़ी जल्दी इस पर लिख सकते हैं, हाईली पोर्टेबल है, आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे यूज़ कर सकते हैं, कभी कभार विदाउट एनी मॉडिफिकेशन और कभी कभार यू नीड थोड़ा माइनर से मॉडिफिकेशन। और सी के पास काफ़ी अच्छे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, आप अपने खुद के भी क्रिएट कर सकते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। और सी जो है वो एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, बस सबसे पहला एडवांटेज तो वही हो गया कि सी जो है बिल्डिंग ब्लॉक है बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। आप जैसे सी हैश की बात कर लें, सी प्लस प्लस की बात करें, सी प्लस प्लस में तो पूरे सी के ही कॉन्सेप्ट हैं, प्लस जो सी प्लस प्लस के थोड़े अपने एक्स्ट्रा हैं लाइक क्लासेस वगैरह के कॉन्सेप्ट। और जावा भी थोड़ी सी से मिलती जुलती है। तो प्रोग्राम रिटर्न हाईली पोर्टेबल है, जैसे हमने बात किया अभी कि यू कैन यूज़ द सेम सेट ऑफ प्रोग्राम इन डिफरेंट सिस्टम्स। और लाइब्रेरी सेवरल जो है इसके स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसके पास कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फंक्शन है, जो कि वही बात हो गई, इजी टू ऐड फंक्शंस हैं, आप कभी भी उन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, बस एक लाइब्रेरी फाइल आपको इंक्लूड करनी पड़ती है एट द टॉप। और जो सी का कोड है उसकी डिबगिंग, उसकी मेंटेनेंस एंड उसकी जो टेस्टिंग है वो काफ़ी ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस, दैट्स वाई इट्स वेरी बेसिक लैंग्वेज। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बिल्कुल भी कोई भी कंसेप्ट नहीं है, आपका पॉलीमॉर्फिज्म एंड ऑल डैट, क्लासेस का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है, नेम स्पेस का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नेम स्पेस आप सिंपल अभी समझ सकते हैं, वैसे इफ़ यू हैव रीड सी प्लस प्लस तो आपको नेम स्पेस का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट इफ़ यू डोंट लाइक यू कैन नॉट क्रिएट अ फाइल विद द सेम नेम इन सी की फोल्डर के अंदर। तो सी प्लस प्लस में अगर आपको ऐसा करना है तो आप कर सकते हैं यूजिंग नेम स्पेस। ऑल्सो सी आपको डेटा रैपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं देती है, जो कि सी प्लस प्लस में है सेम चीज़ की। डेटा जो सी में है वो फ्रीली मूव करता रहता है, यानी डेटा उतना सिक्योर नहीं होता है सी प्रोग्रामिंग के केस में, ठीक है। तो ये आपकी पहली वीडियोस के अंदर था।
आगे हम लोग और ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आपको ये कोर्स पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ एंड फर्दर वीडियोस ताकि आपको मिलते रहे। ओके देन।